हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रामगढ़ टेक में एक बार फिर से। दोस्तों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पश्चिम सिंहभूम चाईबासा की तरफ से भर्ती का अपडेट निकल कर आ चुका है। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, अगर आप झारखंड के निवासी हैं, तो कई पदों पर भर्ती का अपडेट निकाला गया है, जिसमें पहला प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता की समझ, तीसरा लेखा सहायक, चौथा कंप्यूटर सहायक, पांचवा ग्राम रोजगार सेवक। यदि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। जनरल के लिए आप देख सकते हैं एक सीट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर में 0 है, वही ग्राम रोजगार सेवक में 17 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए भी देख सकते हैं एक सीट यहाँ पे बनाई गई है, और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 25 सीट है। वही अनुसूचित जनजाति में शुरू वाला फर्स्ट सेकंड में 0 है, लेखा सहायक में 1 है, कंप्यूटर में कुछ नहीं है, रोजगार सेवक में 3 है। अगर आप अत्यंत कर्मी के वर्ग में आते हैं तो 0 है, 1103। तो यहाँ पे इस तरह से कुल सीटों की संख्या यहाँ पे दर्शा दिया गया है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसी अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 20/9 से लेकर 5/10 अपराह्न 5 बजे शाम तक आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। देखिए, ये इसका वेबसाइट है, आप ध्यान से देख लिए, apply@jharkhand.jharkhand.gov.in। तो apply@jharkhand.gov.in में जाकर आपको ये फॉर्म को अप्लाई करना है। इसका जानकारी आप चाहे तो चाईबासा nic.in में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्रूटमेंट है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले apply@jharkhand.gov.in में आप जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो है आपको समझना है। आपको इस तरह से फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात कर ले, आप देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन पास 55% में सबसे पहले मांगा गया है। किसी भी संकाय मतलब कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त योग्यता भी यहाँ पे मांगा गया है, जैसे कि MBA है, PGD BA है, या फिर BSc है, कंप्यूटर ऑनर्स है, MSCA है, MSc है, कंप्यूटर विज्ञान है। तो ये स्पेशल कोर्स एक तो आपको देना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, अन्यथा आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे दूसरा पोस्ट, अगर आप इस पोस्ट में भर रहे हैं तकनीकी सहायक, तो इसमें भी उसी प्रकार है। इसमें भी देख सकते हैं ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। सिविल संकाय में BE BTech मांग रहा है, वही आपका ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता होना अनिवार्य है। तो ये आपका स्पेशल कोर्स भी इसमें मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन के अलावा, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। वही यहाँ पे अनिवार्य योग्यता BCom भी मांगा गया है 55% अंक के साथ। लेखा सहायक के लिए भरना चाहते हैं तो आपका MCom, BCA तथा MCA, PGD BCA, MSc अतिरिक्त ये तमाम योग्यता आपका होना अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पे BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य, BSCA सामान्य स्नातक उत्तीर्ण, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद ये कंप्यूटर सहायक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर सहायक में भी इसी प्रकार से यहाँ पे योग्यता मांगा जा रहा है। कंप्यूटर का आपका योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाइएगा। वही इंटरमीडिएट पास मांगा गया है। अगर आप कंप्यूटर वाला में भर रहे हैं तो इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए। तो ये आपका अतिरिक्त सब्जेक्ट हो गया। ग्राम रोजगार में अगर आप भरना चाहते हैं तो स्नातक पास में BCA मांगा गया है, PGD CA मांगा गया है। तो ये आपका जो है अतिरिक्त योग्यता है, इसको आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन वाले लोग फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट के अनुसार यहाँ पे सैलरी दिया जा रहा है। मानदेय है, देखिए 23,140 रुपये से स्टार्टिंग है, 22,000 है, 14,000 है, 14,000 है, 11,000 है। तो इस अनुसार यहाँ पे सैलरी वाइज यहाँ पे बनाया गया है। तो आप इसको टेबल को चेक कर लीजिएगा। और वही अगर आप यहाँ पे अगर आप एज की बात कर ले, अगर आप एज का गणना करना चाहते हैं तो 1/9/23 में न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अनारक्षित जनरल के लिए 35 से 45 वर्ष चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 से 47, कम से दिव्यांग, ये दिव्यांग का है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो 47 है, 45 से 48, 50 ये दिव्यांग होंगे।
तो उनको अतिरिक्त 10 साल का छूट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जनरल है, पिछड़ा वर्ग है तो 35-37। उसके बाद देखिए महिला अनारक्षित है तो 38 साल, ST/SC है तो 40 साल, आर्थिक रूप से कमजोर है तो 35 साल। तो ये आपका एजुकेशन के अनुसार यहाँ पे जो है एज का बनाया गया है टेबल। तो इसके अनुसार आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई RDD jharkhand.in में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह का अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में, फेसबुक में शेयर जरूर से करें।